जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के शरण में जाते ही हमारे जीवन की जो समस्त तरह की जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। अगर किसी भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार के संकट आते हैं, किसी भी तरह की परेशानी से जब एक भक्त घिरता है तो सबसे पहले उसके मुख पर एक ही नाम आता है और वह नाम आता है हनुमान जी का। हनुमान जी का नाम लेते ही सभी प्रकार के जो संकट हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो या फिर किसी भी प्रकार की जो परेशानी हो, वो सब छू मंतर हो जाते हैं। कई ऐसे जो अनुभव हैं जो कि हमें सुनने के बाद लगता है कि साक्षात हनुमान जी यहाँ पर उस भक्त को उसके संकटों से बचाने के लिए आए थे। कई ऐसे अनुभव हैं, कई ऐसे साक्षात बातें हैं जो कि खुद भक्त बताते हैं। आज के इस अनुभव में भी आपको एक ऐसे अनुभव के बारे में पता चलने वाला है जिसको करने से एक भक्त को, एक हनुमान साधिका को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो गए। स्वयं हनुमान जी उन्हें दर्शन देने के लिए आए थे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही पिछली वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं अंत में शॉर्ट आउट करूँगी। तब तक के लिए बने रहें और साथ ही हमारे हनुमान भक्ति चैनल इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें जो कि है suhani_.bhardwaj। इस अनुभव में मेरे पिताजी का एक बार एक हनुमान साधिका से मिलना हुआ था और उसी वार्तालाप के बीच में उन्होंने काफ़ी अच्छा अनुभव शेयर किया था। उन्होंने स्वयं बताया है कि वो हनुमान जी की भक्ति और साथ ही बाबा श्री नीब करोड़ी जी की भक्ति भी बचपन से करती आ रही हैं और हनुमान जी ने कभी उनके जीवन में कभी भी संकट आए, हनुमान जी ने सारे संकट हर लिए और उन्हें जितने भी जो सुख होते हैं, सुख समृद्धि सब प्रदान कर दिया। उन्होंने काफ़ी अच्छा अनुभव शेयर किया हमारे साथ कि वो शुरुआत से ही संकट मोचन का पाठ करते आ रही हैं। संकट मोचन का पाठ काफ़ी शक्तिशाली होता है जिसे करने से तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि वो एक बार ऐसे ही वो उनका एक नियम है कि वो 108 बार संकट मोचन का पाठ करती हैं। तो उनका कहना था कि वो 108 लड्डू रख लेती हैं अपने पास और जैसे जैसे होते जाता है पाठ वैसे वैसे वो निकालती जाती हैं लड्डू को। आधा ही पाठ हुआ था, तब तक में उनकी जिज्ञासा हुई कि वो हनुमान जी को बुलाएं। उनकी जिज्ञासा हुई, उनका मन किया कि हनुमान जी साक्षात मुझसे मिलने आए और उन्होंने हनुमान जी का आवाहन किया। उन्होंने हनुमान जी का एक बार आवाहन किया, 2-3 बार आवाहन किया, उनका ध्यान लगाया और हनुमान जी से प्रार्थना की कि आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए और भोग प्रसाद ग्रहण करिए। और यह बात इतनी अविश्वसनीय है कि हनुमान जी वहाँ साक्षात आए भी। उनका कहना हुआ कि उन्हें अचानक से लगने लगा कि कोई प्रेशर सा बन रहा है, हवा काफ़ी तेज़ हो गई है, कोई बहुत तेज़ फोर्स लगा रहा हो एयर में, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हों। एकदम से उनको फीलिंग आने लगी अंदर से, उनको यह आभास होने लगा कि कोई तो है सामने। और वो बता रही थी कि मेरी डॉटर पढ़ रही थी, मेरी बेटी पढ़ रही थी और एकदम से उसका जी घबराने लगा और वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर उठ गई कि मुझसे पढ़ाई नहीं की जा रही और कुछ तो अजीब सा लग रहा है। एक अलग सी वाइब्रेशन उनके घर में चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि वो समझ गई कि हनुमान जी आ चुके हैं। तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि हाथ जोड़ लो, कुछ मांगना है तो मांग लो, हनुमान जी से आशीर्वाद ले लो। संकट मोचन का पाठ कर रही थी। संकट मोचन का पाठ करती हूँ और लड्डू रख लेती हूँ 108। अच्छा। तो वो निकालती जाती हूँ। जब करीब करीब आधे हो गए तो मेरे मन में आया कि मैं हनुमान जी को बुलाऊं। अच्छा, साक्षात आह्वान किया आपने? हाँ, मैंने आह्वान किया कि आप आओ, पधारो, भोग लगाओ। मैंने एक बार नहीं 2-3 बार आह्वान किया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि वो आ गए हैं। पूरा जैसे कुछ प्रेशर सा, हवा सी, मतलब क्लियर पता चल रहा था कि वो पधार गए। मेरी डॉटर पढ़ रही थी तो उसका जी मितलाने लगा, उल्टी सी आने लगी उसको, तो वो छोड़ के उठ गई। मैं समझ गई कि हनुमान जी आ गए हैं।
तो मैंने सबसे कहा कि आ गए हैं, तुम लोग हाथ जोड़ ले लो। तो यह कितनी अद्भुत बात है कि हनुमान जी ने साक्षात आके दर्शन दिया। और साथ ही इन्होंने बताया है कि दर्शन के लिए, अगर आप हनुमान जी का दर्शन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर श्रद्धा विश्वास भी होनी चाहिए। जब तक हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तब तक हनुमान जी आपको दर्शन नहीं देंगे। तो भक्ति भाव का होना भी बेहद आवश्यक है। उसी से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, अगर आप भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। साथ ही इन्होंने बताया है कि आप जिस भी संकट में फंसे हो, बस संकट मोचन का पाठ कर लीजिए। संकट मोचन का पाठ बेहद शक्तिशाली होता है और बेहद फलदायी होता है, लाभकारी होता है। इसे करने से आपके जीवन में जो तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, मैं फिर से कह रही हूँ कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, हनुमान जी का अगर आप कोई भी पाठ करते हैं, मान लीजिए आपने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया, आपने सुंदरकांड का पाठ किया, आपने संकट मोचन का पाठ किया, या फिर आप हनुमान वडवानर स्तोत्र कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का पाठ कर रहे हैं हनुमान जी का, सारे पाठ हनुमान जी के लाभदायी होते हैं। ऐसा कह ही नहीं सकते कि हनुमान जी आपके काम नहीं बनाएंगे। हनुमान जी आपके काम तुरंत बनाएंगे। बस इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करके देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए, तो इनमें से 3 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हैं रंजना डोगरा जी, जो कि लुधियाना पंजाब से हैं, आपका बहुत बहुत आभार। उसके बाद है धर्मेंद्र प्रसाद जी, जो कि पटना बिहार से हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। उसके बाद है सोनाली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है वो ये है कि हनुमान जी का प्रिय अंक कौन सा है, हनुमान जी का प्रिय नंबर अंक कौन सा है। हमें इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और साथ में मैं फिर से बता रही हूँ, कई लोग अपना नाम और स्थान नहीं लिखते हैं, तो कृपया करके अपना नाम और स्थान भी लिखें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।